हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना। तो इसके लिए एक रूल है 50-30-20 का। तो दोस्तों, आज चलो इसी पे बात करते हैं कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, जिससे कि आप अपने गोल्स को, अपने नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आप इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो आपका पैसे निश्चित ही ग्रो होगा, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। तो दोस्तों, आदमी की जो पैसा है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आदमी की ज़रूरत होता है, तीन चीज़ें होती हैं। एक है नीड्स, दूसरा है वांट्स और तीसरा है सेविंग्स। नीड्स वो चीज़ है जो उसके बिना आप रह नहीं सकते, जैसे खाना, ग्रोसरी, घर, यूटिलिटी बिल, जैसे बिजली का, पानी का, है ना। इसके बिना आदमी रह नहीं सकता, ये उसकी नीड्स है। और वांट्स क्या है? चाहत। आपकी चाहत क्या है? आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, आप एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एक अच्छा मोबाइल खरीदना चाहते हैं, महंगा से महंगा खरीदना चाहते हैं, ये आपकी क्या है? चाहत है, वांट्स है ये। और तीसरी है सेविंग्स। और सेविंग्स पे आप लोग या कोई भी कम ध्यान देता है। तो आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत। तो दोस्तों, सेविंग्स 30% इस रूल को फॉलो करते हुए अब हम क्या कर सकते हैं कि अपनी नीड्स, हमारी नीड्स अगर 50% से ऊपर जा रही है, मीन्स कि अपना ग्रोसरी हो गया, घर का खर्चा हो गया, बिजली का बिल हो गया, है ना, और हमारा टेलीफोन का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, तो उसको हम कंट्रोल करके उसको 50% पे ही उसको रहना चाहिए, 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपकी इनकम का 50% हमारी नीड्स पे खर्चा होगा। अब जो वांट्स है, जो हमारी चाहत है, तो चाहत आदमी की बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन चाहत में आपको ये अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या हम इसके बिना रह सकते हैं क्या। अगर आपका आंसर यस है तो आप समझो कि आप उसको कम कर सकते हैं, मतलब 30% है उसको लेस करके 20% कर सकते हैं, तो आपका 10% बढ़ जाएगा, आपके सेविंग में चला जाएगा। ये इसको 20% करके आप 30% जो है सेविंग की, जो सेविंग 20% है वो 30% कर सकते हैं। अब इसको इस तरह देखते हैं कि अगर हमारी इनकम, किसी की इनकम 40,000 है, तो उसका 50% हो गया 20,000। 20,000 अपने घर के खर्चे में, जो नीड्स है उसके ज़रूरी है, उसको खर्च करेगा। और 20% अपनी जो है, जो वांट्स है उसकी, जो डिज़ायर है उसकी, उस पर खर्चा करके, मतलब कि 20% मीन्स हो गया 8,000 रुपये, उस पर खर्चा करेगा। और अपना सेविंग करेगा 30%, मीन्स 40,000 का 30% हुआ 12,000 रुपये। 12,000 रुपये इसकी बचत होनी चाहिए। अब उस 12,000 की बचत को वो सेविंग में नहीं रखेगा। अगर सेविंग में रखेगा तो आपको पैसा ग्रो नहीं होगा। आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन, जो हमारी महंगाई दर है, वो हर साल बढ़ती रहती है। तो सेविंग में तो 4-5% मिल रहा है,
तो उसको वहाँ रखने से आपको नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो 7% है, जो महंगाई दर है वो 7% है, और आपको ब्याज मिल रहा है 5%, तो 2% का आपको लॉस हो रहा है। इसी को समझने की ज़रूरत है, इसी को मनी मैनेजमेंट कहते हैं, कि जो इन्फ्लेशन है, जो ब्याज दर बढ़ती है, जो मतलब महंगाई दर बढ़ रही है, वो 7% है, और जो बैंक का ब्याज है सेविंग पे वो 4%, 3%, हाईली अगर होगा तो 5% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 2% का आपका हर साल जो है वो आपका पैसा घटता जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, या तो स्टॉक मार्केट में, अच्छे शेयर्स में, या म्यूचुअल फंड्स में, या अगर बिल्कुल ही आप सोचते हैं, आपको डरते हैं, तो आप जो है ना कम से कम जो है कोई एफडी करो, या कोई रिकरिंग डिपॉजिट करो, जिसमें कि आपको कम से कम ब्याज उतना मिल रहा है जितना हम ना इन्फ्लेशन है, जो जो हमारी महंगाई दर है उसके बराबर तो होनी चाहिए। तो आपका पैसा उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन आपको सोचना ये है कि आपका पैसा बढ़ेगा कैसा। आपका पैसा जब ही बढ़ेगा जब आपको ऐसी जगह करोगे जहाँ की 10-12% की बढ़ोतरी साल की हो। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया 50-20-30 का, अगर इस रूल को फॉलो करते हैं, मान लो आप 12,000 रुपये सेविंग होती है आपकी, 40,000 अगर आपकी इनकम है, 12,000 आपने सेविंग की, तो उसको डाइवर्सिफाई कर दो। कुछ आप म्यूचुअल फंड में डालो, कुछ स्टॉक मार्केट में डालो, कुछ रिकरिंग डिपॉजिट कर लो। तो इस तरह आपका मनी मैनेजमेंट अगर होगा तो, लेकिन ये मनी मैनेजमेंट में जो सेविंग का इन्वेस्ट है वो कम से कम आपका मिनिमम 5 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 5 ईयर्स करते हैं या उससे ऊपर, जितना आप ज़्यादा ईयर्स रखेंगे उतना आपको मतलब बेनिफिट होता जाएगा। अगर मान लो आप किसी म्यूचुअल फंड में, अगर अच्छा कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं, आप इसकी रिसर्च करेंगे तभी आप लेंगे, किसी जानकार से सलाह करके ही लेंगे। ऐसे नहीं कि आप आंख बंद करके करेंगे, आप किसी की सलाह लेंगे। जैसे जो वे है, जो रास्ता है, जो मनी मैनेजमेंट बताता है, मतलब जो ये 50-20-30 का रूल्स है, इसको लागू करने के लिए आपको किसी की सलाह भी लेनी पड़ेगी, जब ही आप कामयाब होंगे। तो मान लो कि आपने 2,000 रुपये की SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर किया, अगर आप 10 साल तक करेंगे तो आपका यही पैसा, जो आपका 2,000 रुपये है, आपको करोड़पति बना सकता है। आपके बच्चों की लाइफ चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, ये था मनी मैनेजमेंट। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आपका लाइक हमारे को मोटिवेट करता है आपको कुछ ऐसी बात बताने का जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मनी मैनेजमेंट आदमी को पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी महंगाई दर है, हर साल महंगाई दर बढ़ती ही जाती है, और हमारी सेविंग और जो भी है, हम पैसे को बचत खाते में ही रखते हैं। तो बचत खाते में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्लियर बात है कि बचत खाते में अगर हम रखते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपको उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्ट करोगे, आप ग्रो करोगे, आपकी मनी ग्रो होगी। आपको पैसा, आपने एक पौधा लगाया और वो पौधा लगा के फल तभी देगा जब आप जो है उसको सही जगह इन्वेस्ट करोगे। अगर सेविंग में रखेंगे तो आपको वो लॉस होता जाएगा। अगर 1,000 रुपये है तो अगर 2%, तो वो आपका जो है ना वो पैसा कम होता जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे तो आप सक्सेस होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।